अब कहता है यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स। पहला है बेस, बेस ये वाला हो गया, ये वाला बेस है, दिस वन इज द बेस वन, ये बेस है। कहते हैं ये सरफेस गेज का सबसे नीचे का भाग होता है, ये जो है ये सरफेस गेज का सबसे नीचे का भाग होता है बेस, ये सरफेस गेज के सबसे नीचे का भाग होता है बेस। अब कहता है इसके ऊपर रॉकर आर्म और गाइड पिन फिट रहता है। इसके ऊपर जो होता है ये बेस है, इसके ऊपर रॉकर आर्म रहता है यहां, और उसके ऊपर यहां गाइड पिन लगा हुआ होता है, यहां एडजस्टेबल स्क्रू के ऊपर यहां पर गाइड पिन लगा हुआ होता है। कहता है यह कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ये ढलवा लोहा का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। अब आते हैं स्पिंडल में। कहता है यह माइल्ड स्टील का बना होता है। स्पिंडल ये वाला हो गया, ये वाला तुम्हारा स्पिंडल हो गया, दिस वन इज अ स्पिंडल वन। ये वाला स्पिंडल हो गया, ये वाला स्पिंडल हो गया। कहता है स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, रॉकर आर्म के साथ जुड़ा होता है। देखो ये जो स्पिंडल है ये कहीं ना कहीं रॉकर आर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। गौर से देखिए सर, एकदम फिगर समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। ये रॉकर आर्म के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद चलते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर तो सब जान रहा है, ये स्क्राइबर ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ये जो लाइन हम लोग खींचते हैं इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। स्क्राइबर को हार्ड व टेम्पर किया जाता है नाइट्राइडिंग विधि द्वारा। नाइट्राइडिंग एक विधि है हार्डनिंग की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नाइट्राइडिंग कैसे करते हैं। इसका प्रयोग, अरे आंधी आ गया है, देखो कुछ बाहर में होगा उसको अंदर कर दो। इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। देखो ये लाइन खींचता है स्क्राइबर। स्क्राइबर को हार्ड व टेम्पर किया जाता है नाइट्राइडिंग विधि द्वारा। रॉकर आर्म, रॉकर आर्म सर यहां है, ये दिस वन इज अ रॉकर आर्म, ये रॉकर आर्म है। कहते हैं ये प्राय बेस पर बने हुए खांचे में स्क्रू या स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा होता है। ये जो बेस है, ये बेस पर ये खांचा बना होता है, उसी में स्क्रू या स्प्रिंग की सहायता से ये जुड़ा होता है। गाइड पिन क्या है सर? यहां पर आप देखिएगा तो सर ये आपको गाइड पिन मिलेगा, यहां पर ये गाइड पिन है। कहता है यह स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग सरफेस प्लेट के किनारे पे या मशीन के बेड के किनारे के समानांतर लाइन खींचने में, जब किनारे के समानांतर लाइन खींचते हैं ना, तब इसका उपयोग करके सीधा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं मेनली, और कोई इसका खास काम नहीं। अब देखो एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं और ध्यान देने की कोशिश करना। देखिए ये स्पिंडल है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। ये बेस है जिस पर पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ होता है। यहां पर आओगे, ये रॉकर आर्म है। रॉकर आर्म स्पिंडल से जुड़ा हुआ होता है, ये स्पिंडल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। उत्तम मिश्रा जी आपके लिए भी है, गौर फरमाइएगा। ये जो रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म बेस से जुड़ा हुआ होता है सीधा, सॉरी स्पिंडल से जुड़ा हुआ होता है। ये जो गाइड पिन है, किधर गया? ये जो गाइड पिन है, ये समानांतर लाइन खींचने में मदद करता है। ये स्क्राइबर है। स्क्राइबर तुमको पता है, एक साइड नुकीला, दूसरी साइड 90 डिग्री के कोण पर होता है। इसका मेनली उपयोग हम लोग करते हैं सर लेद मशीन पर मार्किंग करने के लिए या सेंटरिंग करने के लिए। एक होता है फिक्स, एक होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अप डाउन में एडजस्ट होता है, फिक्स एडजस्ट नहीं होता है, यूनिवर्सल एडजस्ट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल को ही एडजस्टेबल सरफेस गेज भी कहते हैं, या एडजस्टेबल सरफेस गेज को हम यूनिवर्सल सरफेस गेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दो काम है, एक तो लेद मशीन पर मार्किंग करना और दूसरा सेंटरिंग करना। वर्कपीस को सेंटरिंग करने के लिए भी हम लोग सर करते हैं इसका उपयोग। इसी सब चला पानी के चक्कर में लाइटें नहीं रहता है, और अभी हम गांव में हैं क्योंकि पटना में यहाँ घर पे भी सारे मम्मी पापा अकेले थे, तो हम भी अकेले, बहन भी चली गई है, तो हम अकेले रहते हैं घर पे। भाई भी नहीं है मेरा, तो मम्मी का भी तबीयत खराब था, तो हम सोचे यहीं से क्लास ले लेते हैं तब तक। तो सारा सेटअप हम यहाँ लगा के फिर क्लास लेना स्टार्ट किए। तो यहाँ गांव में सबसे बड़ा समस्या है, इंटरनेट भी कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कभी कभार लाइट भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण तुम लोग का गाली हमको सुनना पड़ता है। भर मन गली आता है तुम लोग, लेकिन टेंशन ना ले, जे हम पढ़ा देंगे। तोरा इंडिया में तो फिटर नहीं पढ़ाएगा कोई,
फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ITI, ट्रेड और साइंस, गुरुजी इज द बेस्ट। और ये तुम मान लेगा, हो सकता है क्लास एब्सेंट एक आध 2 दिन हो या अल्टरनेट लेते हैं उसके लिए तुम हमको गाली देगा, लेकिन बाकी एक दिन तुम मान लेगा कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया और हमको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, ये रॉकर आर्म है, ये स्पिंडल है, ये स्क्राइबर है, यहाँ एडजस्टेबल नट है, ये गाइडेड पिन है जो गाइड करता है अप डाउन के लिए। सेंटरिंग में मिली, ये लेद मशीन का पार्ट है चला, इधर हेड स्टॉक इसको कहते हैं, इसको हम टेल स्टॉक कहते हैं। और यहाँ पर सर पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है एडजस्टेबल का। देखो कैसे मार्किंग कर रहा है, ये ऐसे मार्किंग कर देगा इस पर। तो मार्किंग के मेनली सर इसका उपयोग जो है ना, सबसे ज्यादा इसका उपयोग अगर कहेगा कहां करते हैं तो लेद मशीन को पर वर्कपीस को सीधा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कि वर्कपीस कैसे सीधा रहेगा उसके लिए हम लोग सर लेद मशीन पर इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। मार्किंग के लिए तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, मार्किंग के लिए और जो अन्य इंस्ट्रूमेंट तुम देखे हो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसका उपयोग एक जगह और करते हैं सर, वर्नियर हाइट गेज पे इसका उपयोग करते हैं, स्क्राइबर का। ये गेज का नहीं, देखो ये स्क्राइबर है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। देखो गेज का काम मेनली क्या है, एक तो यूनिवर्सल इसलिए हो गया क्योंकि एडजस्टेबल है, सरफेस पर रखा जाता है। गेज का काम क्या होता है, गेज का मेनली काम होता है चेक करना, गेज का मेनली काम होता है नापना। हम आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं गेज, गेज का मेन काम है चला नापना। गेज का मेन कार्य क्या है, नापना। किसी भी वर्कपीस को नापने के लिए हम लोग सर गेज का प्रयोग करते हैं, गेज का मेन काम है नाप लेना। तो ये आपका हो गया सर गेज, सरफेस गेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस गेज। देखो हम लोगों ने जो आज की कक्षा में पढ़ा है, क्योंकि भी ब्लॉक एक अलग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा पंच, पंच का काम क्या है, एक होता है डॉट पंच, एक होता है सेंटर पंच, एक होता है प्रिक पंच। डॉट पंच का उपयोग 60 डिग्री के कोण पर होता है, इसका ड्राइंग को स्थायी करने के लिए। सेंटर पंच का उपयोग हम लोग सर मोटा वर्कपीस पर करते हैं और ड्राइंग को ड्रिलिंग करने से पहले करते हैं। प्रिक पंच का पतले सीट मेटल पे इसका उपयोग करते हैं। सट फलकीय होता है ये पंच, और सारा का सारा पंच हार्डनिंग और टेम्परिंग विधि द्वारा इसको हार्ड कर देते हैं, और इसका जो हार्डनेस होता है वो 55 से 59 HRC तक होता है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा प्रिक पंच के बाद ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच में स्प्रिंग का उपयोग करते हैं, इसमें हथौड़ा का प्रयोग एकदम नहीं करते हैं। हथौड़ा का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि स्प्रिंग की सहायता से अपने अप डाउन होता है। मास में बहुत अधिक संख्या में कार्य करना है तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है। उसके बाद हम लोगों ने सरफेस गेज पढ़ा, ये 2 टाइप का होता है, एक फिक्स सरफेस गेज, एक एडजस्टेबल सरफेस गेज। फिक्स सरफेस गेज में ये अप डाउन ऐसे ऐसे नहीं होगा, एडजस्टेबल में ये ऐसे ऐसे होगा। एडजस्टेबल को इसीलिए यूनिवर्सल कहते हैं। ये यूनिवर्सल सरफेस गेज के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये स्पिंडल है, ये स्क्राइबर है, ये एडजस्टिंग नट है, यहाँ पर रॉकर आर्म लगा होता है, ये गाइडिंग पिन है, और इसी की सहायता से इसको हम सर अप डाउन करते हैं। तो इसको मार्किंग व चेकिंग टूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग सर भी ब्लॉक पढ़ेंगे। भी ब्लॉक का भी पीपीटी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। भी ब्लॉक सर कुछ ऐसा होता है, लेकिन इस पर ऐसे नहीं समझ में आएगा। हम हर ये पे पीपीटी जब अच्छे वर्नियर हाइट गेज पे ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। वो देखो ये स्क्राइबर ही जब अप डाउन करेगा ना तो उसको ऑफसेट स्क्राइबर करेंगे। वैसा स्क्राइबर जो अप डाउन हो, एडजस्टेबल हो, उसको हम ऑफसेट स्क्राइबर कहते हैं। अब वही अगर सरफेस पर लग जाएगा, बेस पर लग जाएगा तो उसको यूनिवर्सल सरफेस गेज कह देंगे। अब वही स्क्राइबर अगर हाइट गेज पर लग जाएगा तो उसको वर्नियर हाइट गेज कह देंगे। समझा? नहीं समझा तो आगे समझाएंगे जब वर्नियर हाइट गेज पढ़ाएंगे तब। थैंक यू वेरी मच। नहीं, हमारे तरफ लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है। नहीं, लास्ट वीक सर क्लास नहीं हो पाया था, लास्ट वीक क्लास नहीं हो पाया था, इतना आंधी तूफान था और तुम्हारे ही टाइम पे हो जाता था। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली क्लास में।